हाय एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। पढ़ाई के साथ अपने सेहत का भी ध्यान रख रहे होंगे। यहाँ पे हम आपको इंग्लिश सिखाते हैं, वो भी बहुत ही इजी वे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं एक चिड़िया जो कि खेत में है, उसकी कहानी। ओके, द बर्ड्स इन द फील्ड। फील्ड मीन्स खेत, ठीक है। एक खास खेत के बारे में बात हो रहा है, इस वजह से यहाँ पे आर्टिकल द लगा है। और एक चिड़िया के बारे में, नॉर्मल कोई चिड़िया नहीं है। हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो खास चिड़िया की बात है, ठीक है, पक्षी की बात है। इस वजह से यहाँ पे भी द लग गया है। तो आप लोग को समझ में आ गया होगा कि आर्टिकल कहाँ पे लगता है। जब हम विशेष ध्यान देते हैं कोई वर्ड पे, कोई चीज पे, तो वहां पे हम द लगाते हैं, ठीक है। इन क्या है? इन जो है ये प्रीपोजिशन है। ओके, चिड़िया कहाँ है? तो चिड़िया जो कि खेत में है, तो यहाँ पे इन लगाएंगे। चलिए पढ़ते हैं। वंस, एक बार क्या होता है, देयर वॉज अ ब्यूटीफुल कॉर्न फील्ड। एक बहुत ही खूबसूरत मक्के की खेत था, ठीक है। मक्के की खेत था, जिसे आप देख सकते हो पिक्चर में, ये। ओके, देयर जो है यहाँ पे कोई सब्जेक्ट नहीं है। ये देयर क्या कर रहा है? ये इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट है, जो कि ये सेंटेंस को पूरा करने के लिए आया है। ओके, चलिए आगे देखते हैं। इट वॉज सो लवली दैट अ लार्क डिसाइडेड टू मेक हर नेस्ट। बोला जा रहा है यह जो खेत था वो बहुत ही प्यारी था, ठीक है। सो मतलब यहाँ पे जोर दे के बता रहा है, सो लवली बहुत ही खूबसूरत था, बहुत ही प्यारा था। डेट जो कि इतना खूबसूरत था कि अ लार्क एक पक्षी है, जो कि यह पिक्चर में दिख रहा है। यह पक्षी जो है वह डिसाइड किया, विचार किया, क्या करने का? मैक हर नेस्ट, अपना घोंसला बनाने का वहां, ठीक है। अ फ्यू मंथ्स लेटर, अ फ्यू मीन्स कुछ, ठीक है। कुछ बता रहा है, कुछ समय बाद, कुछ महीने बाद। लेटर मीन्स बाद, कुछ महीने बाद। सी लेड एग्स, उसने क्या किया? अंडे दिया, ठीक है। वो जो पक्षी थी वहां जो ये घोंसला बनाई, तो उसने एक अंडे दिया। सुन आफ्टर, तुरंत ही बाद क्या हुआ? स्मॉल बेबीज हैज्ड आउट। ये जो फ्रेजल वर्ब है, जो जहाँ पे यूज होता है, जब अंडे से जब कोई भी बच्चा बाहर आता है, तो वहां पे हैज्ड आउट यूज करते, ठीक है। मतलब अंडे से बच्चे बाहर निकले। टाइम पास्ड अवे, समय जो है वो बीतता गया। वन डे, एक दिन क्या हुआ? द फार्मर ऑफ द फील्ड सेड, एक दिन क्या हुआ कि वो जो खेत का मालिक था, ठीक, मतलब वो जो किसान था, द फार्मर ऑफ द फील्ड, उस खेत का जो किसान था, उसने कहा, आई विल कॉल माई नेबर्स, मैं अपने जो पड़ोसी है उसको बुलाऊंगा, टू रीप दिस फील्ड, मतलब इस खेत को क्या करने के लिए? मतलब उपजा को काटने के लिए, ठीक है। द बेबी लार्क्स हर्ड दिस, वो जो उसका बच्चा था, जो बेबी लार्क्स था, बेबी पक्षी था, उसने सुन लिया। दे फ्लेव टू देयर मदर, वह उड़ के गया कहाँ? अपनी माँ के पास, ठीक है। यहाँ पे देयर पोजेसिव एडजेक्टिव है। ओके, वो गया एंड टोल्ड हर एवरीथिंग, और उसने उसे कहा सब कुछ, जो उसने सुना वो अपने माँ को बता दिया। नथिंग विल हैपन डेयर्स, उसकी माँ ने उसे कहा कुछ नहीं होगा मेरे बच्चे, मेरे प्यारे, कुछ नहीं होगा। सी रीअश्योर्ड देम, रीअश्योर्ड, यहाँ पे ईडी लग गया, ये पास्ट के बारे में बात हो रहा है तो ईडी लगा देंगे। ओके, तो रीअश्योर मतलब होता है आश्वासन देना, दिलासा देना, ठीक है। तो उस माँ ने उस बच्चे को आश्वासन दिया कि कुछ नहीं होगा। ओके, सम डेज लेटर, फिर क्या हुआ? फिर कुछ दिन बाद, द फार्मर केम अगेन एंड सेड, वह जो किसान था, ठीक है, वह आया और दोबारा से कहा, क्या कहा? आई विल कॉल माई रिलेटिव्स, कि अब मैं अपने रिश्तेदार को बुलाऊंगा, टू रीप दिस फील्ड, इस खेत को कटाई करने के लिए। द बेबी लार्क्स अगेन इन्फॉर्म देयर मदर, फिर उस बच्चे जो था, पक्षी का बच्चा, उसने दोबारा से इन्फॉर्म किया, सूचना दिया, किसको? अपनी माँ को। सी अगेन, वह दोबारा, टेल का सेकेंड रूप टोल्ड, उसने फिर दोबारा यही कहा देम, अपने बच्चे को, नॉट टू वरी, चिंता की कोई बात नहीं है। बट द फार्मर, लेकिन वो जो फार्मर था, केम देयर अगेन विथ हिज सन एंड सेड,
लेकिन फिर क्या हुआ कि उसका जो फिर वो जो था फार्मर, वह आया दोबारा से विथ हिज सन, अपने बेटे के साथ, और कहा आई विल रीप दिस फील्ड टुमारो। क्या कहा कि मैं आऊंगा कल, टुमारो मीन्स कल, और इस फील्ड ये खेत का कटाई करूंगा। ओके, क्योंकि उपजा पूरा हो गया था, अब काटने का समय था। हियरिंग दिस, यह सुनते हुए, द मदर लार्क सेड, वो जो पक्षी माँ थी, मतलब वो पक्षी का जो माँ थी, उसने क्या कहा कि नाउ इट इज द टाइम टू गो, कि अब समय आ गया है क्या करने का, जाने का। वेन अ मैन सेज, जब एक आदमी कहता है, बोल रही है माँ, बोल रही है कि जब एक आदमी कहता है ही विल डू द वर्क हिमसेल्फ, कि वह यह काम खुद से करेगा, he will certainly do it, तो बोल रहा है कि जब कोई आदमी खुद से कहे कि मैं यह काम करूंगा, तो निश्चित है, certainly मीन्स निश्चित है, श्योर है कि वह यह काम करेगा ही। ठीक है, तो मतलब अब वो लोग वहां से निकल गया। तो मोरल क्या निकलता है इससे, हमको सीखने को यही मिलता है कि डोंट फेयर एम्प्टी थ्रेट्स, मतलब नहीं डरना चाहिए खाली धमकियों से। कोई आकर के बोल रहा है कि मैं तुम्हें मार दूंगा, मैं गांव वालों को बुलाऊंगा, उसको बुलाऊंगा, मैं मार दूंगा तुमको, ये वो, तो नहीं डरना चाहिए। लेकिन हाँ, बोलेगा कि मैं कल श्योर आऊंगा, मैं काट दूंगा, तब वहां पे डरने वाली बात होती है। तो टाइम से पहले नहीं घबराना चाहिए, सही समय का इंतजार देखना चाहिए, तब कुछ करना चाहिए। ओके, तो चलिए, इस छोटी सी स्टोरी से अगर आप लोग को 1% कुछ सीखने को मिला हो तो लाइक कर दीजिए, और नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय।